हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपकी यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि उस पिक्चर को सर्कल करना है जो कि जो है वर्ड के साथ मैच कर रही है। तो चलिए देखते हैं कौन सी पिक्चर्स हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो मैच कर रहे हैं। तो हमारा पहला वर्ड है वरीड, यानी कोई चिंता में है, कोई परेशान है। तो कौन लग रहा है यहाँ पे परेशान? ये वाली लड़की, राइट। ये वाली जो है ये तो स्माइल कर रही है। प्लांटेशन, ये है प्लांटेशन। यहाँ पे ये तो सिंगल पेड़ है, राइट, बट प्लांटेशन क्या होता है? खेत या फिर कोई बाग बगीचा हो। तो यहाँ पे ये है, राइट, यहाँ पे बहुत सारे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो ये है प्लांटेशन। सेज यानी साधु, तो कौन है साधु इन दोनों में से? ये है। ये तो कोई शेफ लग रहा है या फिर कोई खाना बनाने वाला लग रहा है। सरप्राइज, तो इन दोनों फोटो में ये वाला जो है ये सरप्राइज्ड है, राइट। ये ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को देख के बिल्कुल हैरान हो गया है। ये वाला तो बस थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा किसी चीज को डाउटफुल होके देख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। तो आपको एक ऐसा टाइम सोचना है जब आपने बहुत मेहनत करी और तब आपने क्या किया, कैसे मेहनत करी। तो एक टाइम था जब मुझे अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से स्टडी करना था, तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम दिया, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा और फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई करी। How did it help you? It helped me a lot because I was able to focus better and didn't feel as stressed. I got my work done on time and felt more confident about my exams. How did it make you feel? It made me feel really good and proud of myself. Knowing that my hard work paid off and that I was prepared for my exams was awesome. नेक्स्ट है हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, पार्ट 1 के एंड में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये। What did Ramnath believe? Ramnath believed that a magic potion existed that could turn any object into gold. He spent all his time searching for it. वो ऐसा मानता था कि कोई जादुई पोशन है जिससे जो है जिस चीज को छुओ वो सोना बन जाएगी। How did the sage help Ramnath? वो जो साधु थे उन्होंने रामनाथ की कैसे हेल्प की? The sage Mahipati provided Ramnath with a method to create the magic potion. He told him that he needed to plant banana plants, water them regularly, collect the morning dew from their leaves during winter, and store it in a bottle until he had 5 liters. The sage promised to chant magic words to turn the collected dew into the magic potion. Do you think Ramnath will be able to collect the dew? Give a reason. It's unlikely that Ramnath will be able to collect 5 liters of dew because winter only lasts a few months, and collecting such a large amount of dew by hand is a time consuming and laborious task. तो मुझे लगता है कि रामनाथ जो है वो 5 लीटर जो ओस है वो बहुत ही मुश्किल है कि वो उसे कलेक्ट कर पाए। ये जो टास्क है ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जो सर्दी का मौसम है वो कुछ ही महीने रहता है और इतनी सारी जो ड्यू है उसे हाथ से जो है कलेक्ट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और लेबोरियस है, यानी बहुत ही मेहनती काम है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो पार्ट 2 के एंड होने पे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये वो हैं। Why was Ramnath angry? Ramnath was angry because after 6 years of effort, he found out that the dew did not turn objects into gold. He felt he had wasted his time. How did Ramnath and Madhumati create wealth? Ramnath worked hard on his banana plantation, while Madhumati sold the bananas in the market. Over time, their efforts brought them wealth, proving that hard work, not magic, creates success. तो रामनाथ ने जो है मेहनत करी अपने बनाना प्लांटेशन पे और उसकी पत्नी ने जो है वो बनानास जो है मार्केट में बेच दिए। तो टाइम के साथ जो है उनकी मेहनत से जो है उन्होंने बहुत संपत्ति इकट्ठा करी, जिससे क्या प्रूव होता है कि हार्ड वर्क जो है वो जरूरी है सक्सेस क्रिएट करने के लिए, ना कि मैजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पैसेज दिया है चैप्टर में से, हमें इसे पढ़ के जो है इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो हमारा पैसेज है, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन।
People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. Complete the sentence with a suitable reason. Ramnath did not give up because. रामनाथ ने जो है हार नहीं मानी, क्यों? Because he strongly believed that a magic potion existed and was determined to find it, despite being cheated by people multiple times. क्योंकि जो है वो बहुत strongly इस बात में believe करता था कि एक जादुई पोशन है जिससे जो है वो हर चीज को सोना बना सकता है, और उसने पूरा ठान लिया था कि इस चीज को वो, इस जादुई पोशन को वो ढूंढ के रहेगा। और इस सब के बावजूद भी कि कितने लोग उसे चीट कर रहे थे, उससे पैसा लेके जो है उसे कुछ बता नहीं रहे थे, फिर भी जो है उसने इस चीज को गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसे पूरा अच्छे से यकीन था कि ऐसी चीज तो सच में है। नेक्स्ट यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं। पहला है व्हाट हैपेंड, क्या घटना हुई, एंड नेक्स्ट है आउटकम, यानी उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला उस चीज का। तो पहली घटना है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो रामनाथ को उस जादुई पोशन के बारे में बताएंगे। तो इस चीज का क्या नतीजा निकला, क्या परिणाम था? He was cheated often but continued his search for the potion. उसको जो है बार बार लोगों ने चीट किया, बट फिर भी जो है उसने अपनी ये खोज जो है वो जारी रखी। रामनाथ was spending a lot of money. इसका क्या परिणाम निकला? उसकी जो पत्नी थी मधुमती, वो जो है बहुत परेशान हो गई। उसे लगा कि जल्द ही हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। तो पहला है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। ये ट्रू है, राइट? मधुमती परेशान थी इस चीज के बारे में कि उसका पति क्या कर रहा है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। ये फॉल्स है, राइट? वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपने खेतों में काम करने में, उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज जो है वो जो विद्वान था, जो साधु था, वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था। ये सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट हमें अगेन एक पैसेज दिया है, इसे रीड करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. नाउ आपको बताना है, यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, BADCE। सबसे पहले क्या हुआ था? रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ने जो है उस साधु को वो बॉटल दी। उसके बाद जो है सेज, वो जो साधु थे, वो मुस्कुराए। थर्ड उसके बाद हुआ ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। फोर्थ था रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। एंड लास्ट में ही वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2। ये है सही ऑर्डर इन घटनाओं का। नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक करना है। Seeing that the plant had dried up, the gardener sprinkled some water on it. गार्डनर ने देखा कि वो जो प्लांट है वो सूख रहा है, तो उसने क्या किया? उसके ऊपर कुछ पानी छिड़का, राइट? छिड़केगा ही तो ना पानी, तो स्प्रिंकल जो वर्ड है वो यहाँ पे आएगा। How might Ramnath have felt when nothing happened to the copper vessel? जब उस कॉपर के वेसल को कुछ नहीं हुआ, वो सोने में नहीं बदला, तो रामनाथ को कैसा फील हुआ होगा? Ramnath might have felt shocked, disappointed, and angry because he had spent 6 years collecting the dew, believing it would turn objects into gold. He probably felt betrayed by the sage. तो उसे जो है शॉक लगा होगा, हैरान हो गया होगा, डिसअपॉइंट हुआ होगा, राइट? निराश हो गया होगा, गुस्सा भी आया होगा कि 6 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, और उसे ये भी लगा होगा कि वो साधु ने उसे धोखा दिया। Answer the following questions. What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? वो जो साधु थे उन्होंने रामनाथ से क्या चीज करने को कही उस जादुई पोशन को बनाने के लिए? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बनाना ट्रीज को प्लांट करो, उन्हें खुद से पानी दो, और जब जाड़े का मौसम आए, विंटर का सीजन आए, तो जो मॉर्निंग में जो ओस की बूंदें होती हैं, जो ड्यू होता है प्लांट्स की लीव्स के ऊपर, उसे
कलेक्ट करो, और जब 5 लीटर ड्यू जो है तुम कलेक्ट कर लो तो तुम उसे मेरे पास लेके आना, मैं उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ूंगा और वो जो है जादुई पोशन में बदल जाएगा। Why did the sage ask Ramnath to do everything himself? The sage wanted Ramnath to learn the value of hard work. He knew that if Ramnath worked on his land and took care of the banana plants himself, he would unknowingly create wealth through farming. वो साधु इसलिए चाहते थे कि रामनाथ सारा काम जो है खुद अपने हाथों से करे, क्योंकि वो चाहते थे वो सीखे कि जो हार्ड वर्क है उसकी क्या कीमत है। वो जानते थे कि अगर वो इस अपने जो जमीन है उस पे काम करेगा और उस पे जो है वो बनानास प्लांट करेगा तो वो बहुत सारी जो है संपत्ति क्रिएट कर सकता है फार्मिंग के थ्रू। How could Ramnath have a big banana plantation after 6 years? Ramnath initially planted a few banana plants, but over time expanded the plantation as he continued his efforts. With the help of his wife, he cultivated more land, sold bananas in the market, and reinvested in more plants. After 6 years, he had a large and successful banana farm. तो कैसे जो है उसने 6 साल में इतनी बड़ी बनाना प्लांटेशन बना ली? उसने स्टार्टिंग में तो कुछ ही पेड़ लगाए, पर जब टाइम बीतता गया तो उसने देखा कि उसे और ओस की बूंदें कलेक्ट करनी है, तो उसने क्या करा, उसने जो फल बेचे उसका पैसा जो है और बनानास लगाने में जो है उसने खर्च कर दिया, तो उसने अपने मनी को री इन्वेस्ट किया अपने फार्म में, और धीरे धीरे करके जो है उसने एक बड़ी बनाना प्लांटेशन जो है वो खड़ी कर ली। How did the sage make Ramnath believe that there is no magic potion? The sage tricked Ramnath by making him work hard for 6 years on his banana plantation. When the so-called magic potion did nothing, the sage revealed the truth. Wealth comes from hard work, not magic. He then showed Ramnath the gold coins earned from selling bananas, proving that hard work created real riches. तो वो जो साधु था उसने कैसे ट्रिक किया रामनाथ को, उसने बोला कि तुम जो हो इतनी मेहनत करो 5 लीटर इकट्ठा करने में तो जो है मैजिक पोशन बन जाएगा। तो जो है उसने इतनी मेहनत करी 6 साल तक, और फिर जो है जब मैजिक पोशन ने काम नहीं किया तो वो जो साधु थे उन्होंने सच जो है रामनाथ को बताया कि जो सच्चा पैसा जो है, जो वेल्थ, जो संपत्ति हम क्रिएट करते हैं वो हार्ड वर्क से करते हैं, मेहनत से करते हैं, ना कि जादू से। तो उन्होंने जो है रामनाथ को दिखाया कि ये जो सोना तुमने कमाया है ये किसी जादू से नहीं हुआ है, उल्टा ये तुम्हारी मेहनत से हुआ है। नेक्स्ट हमें जो है ये टेबल फिल करनी है बिफोर रामनाथ मेट द सेज एंड आफ्टर हिज मीटिंग विद द सेज। तो रामनाथ जो है उस साधु से मिला, उससे पहले वो कैसा था और उसके बाद वो कैसा था। तो उससे पहले जो है he spent all his time searching for the magic potion. He wasted a lot of money on people who cheated him. And what was he after meeting the sage? He started working hard by planting and taking care of banana trees. He earned wealth by selling bananas and understood the value of hard work. So this is before and this is after. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें जो है बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें यहाँ पे इस पैसेज में इनमें से जो भी करेक्ट वर्ड्स हैं वो फिल करने हैं। तो यहाँ पे है देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, राइट, उसके पास एक बहुत बड़ी कोकोनट प्लांटेशन थी। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक, उसे किस्मत पे यकीन नहीं था। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, हर दिन जो है उसे बहुत ही मुश्किल होती थी बट उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। One day a man bought a bag of coconuts from him and promised to pay him the money the next day. उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि नेक्स्ट डे पैसा दे देगा। Days passed and the man did not pay him anything. The farmer felt cheated. बहुत दिन गुजर गए, उस आदमी ने जो है कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो वो जो फार्मर था उसे क्या लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। About 2 months later, he met the same man and asked him about his money. The man said, "Oh, I had forgotten. Now I remember buying coconuts from you," and he paid the money. तो उसने कहा कि अरे मैं तो भूल गया था, अब मुझे याद आया कि मैंने तुमसे कोकोनट्स खरीदे थे, और फिर उसने जो है उसे पैसा दे दिया। ओके जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो है इंग्लिश ग्रामर की, और इसमें बात हो रही है होमोफोन्स की।
ना होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साउंड सेम करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है, बट उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो अलग अलग होती हैं और उनके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आई एंड यहाँ पे है आई, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, राइट? मैं आई कह रही हूँ दोनों में, पर दोनों का मीनिंग अलग है। ये यहाँ पे जो आई है इसका मतलब होता है मैं, राइट? जब भी मैं अपने बारे में कुछ कहती हूँ आई कहती हूँ, राइट? आई एम सुची, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई। ई वाई, ई आई का क्या मतलब होता है? आंख, बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट स्पेलिंग जो है अलग है और मीनिंग अलग है, वो कहलाते हैं होमोफोन्स। तो यहाँ पे जो कॉलम बी में वर्ड्स हैं उनके आपको यहाँ पे मीनिंग्स लिखने हैं। तो ई वाई, ई आई का क्या मतलब होता है? ऑर्गन ऑफ साइट। देखने के लिए आप जिस ऑर्गन का यूज करते हो उसे कहते हैं आई, राइट? हम अपनी आंखों से देखते हैं। योर का क्या मतलब होता है? तुम्हारा। यू आर का क्या मतलब होता है? ये है शॉर्ट फॉर्म यू आर का, तुम हो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? योर। इसे हम जो है सेम प्रोनाउंस करते हैं, ये है योर, ये है योर, बट ये जो है ये है यू आर का शॉर्ट फॉर्म और ये है योर। तो यहाँ पे अगेन क्या है? स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस, राइट? जो विंटर में गिरती है पत्तों के ऊपर उसे ड्यू कहते हैं, ओस की बूंदें। डी यू ई, ड्यू, ये भी सेम प्रोनाउंसिएशन है बट इस ड्यू का मतलब होता है हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई चीज होने वाली हो तो हम उसे कहते हैं ड्यू। वो ड्यू है फ्यूचर में होने के लिए, तो फ्यूचर में ये चीज होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डी यू ई। और डी ई डब्ल्यू का मतलब होता है ओस। सन, एस ओ एन, सन का क्या मतलब हुआ? किसी का बेटा, राइट? सन। एस यू एन, सन का क्या मतलब हुआ? आसमान में जो सूरज है। द स्टार दैट गिव्स लाइट एंड हीट टू द अर्थ, वो हुआ एस यू एन, सन। वन, ओ एन ई, वन का मतलब एक, राइट? डब्ल्यू ओ एन, वन का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस ऑफ विन, जीतने का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉन। तो यहाँ पे अगेन जो है ये जो वर्ड्स हैं प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है बट इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग हैं। एट, ए टी ई, एट का मतलब क्या होता है? कोई चीज मैंने खाई, राइट? पास्ट टेंस ऑफ ईट हुआ एट। ई आई जी एच टी, एट का मतलब क्या होता है? नंबर एट, राइट? जो नंबर सेवन के बाद आता है, द नंबर आफ्टर सेवन इज एट। सी, एस डबल ई, सी का क्या मतलब होता है? देखना। एस ई ए, सी का क्या मतलब होता है? समुद्र, राइट? अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, वो होता है एस ई ए। तो अगेन होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग है, मीनिंग्स अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड वो एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं। आप सुनोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम लगेंगे, बट जब आप उन्हें सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो तो मीनिंग्स अलग अलग हैं, स्पेलिंग्स भी अलग अलग है, वो वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट आपको जो है ये जो होमोफोन्स हैं इसमें से चार जो है आपको चुनने हैं, चार पेयर्स, और उनसे जो है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। और जो पेयर आप चुन रहे हो वो दोनों ही जो है एक ही सेंटेंस में यूज होना चाहिए। तो अगर आप आई का यूज कर रहे हो तो आई एंड ई वाई, ई आई, दोनों एक ही सेंटेंस में आपको यूज करके उनके डिफरेंस दिखाने हैं कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने आई का यूज कैसे किया है? आई हर्ट माई आई वाइल प्लेइंग, खेलते हुए जो है मेरी आंख में जो है मैंने चोट लगा ली। योर बुक इज ऑन द टेबल बट यूर नॉट रीडिंग इट, तुम्हारी किताब टेबल पे है बट तुम पढ़ नहीं रहे हो, राइट? योर एंड योर दोनों एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं बट दोनों के मीनिंग अलग हैं। The sun was playing outside while the sun was shining brightly, वो बेटा जो है बाहर खेल रहा था जब आसमान में जो है सूरज चमक रहा था। We could see the waves crashing in the sea from our balcony, हम अपनी बालकनी से जो है देख पा रहे थे कि समुद्र में जो है लहरें जो हैं वो आ रही थी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में हमें तीन कॉलम दिए हैं, कॉलम ए कनेक्टिंग वर्ड्स एंड कॉलम बी। नाउ हमें कॉलम ए को कॉलम बी से कनेक्ट करना है करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड का यूज करके।
एंड यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं ये जो है एक हिंट की तरह है, इससे जो है आपको आसानी होगी करेक्ट कनेक्टिंग वर्ड को ढूंढने में। तो पहला है हमारा द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने जो है अपना काम सबमिट किया। व्हेन, कब सबमिट किया? बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा बिफोर। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो जो है रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहता था। वाई, क्यों नहीं करना चाहता था? बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि जो है उसे ऊंचाई से डर लगता था। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट, बच्चे जो है दरवाजे की तरफ दौड़े। व्हेन, कब दौड़े? एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वो दरवाजे की तरफ दौड़े। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट एज सून एज द बेल रैंग। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, नितिन जो है आज स्कूल के लिए लेट हुआ। क्यों लेट हुआ? वाई? नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि एक ट्रैफिक जैम था। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पे टंग ट्विस्टर दिया है, तो यहाँ पे हमें ये जो है दो लाइंस दी हैं, हमें इन्हें जो है स्पीड बढ़ा के पढ़ना है। तो पहले तो आप स्लोली पढ़िए और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाते जानी है। तो आप सबने वो हिंदी का टंग ट्विस्टर तो सुना होगा ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो ऐसे ही जो है ये इंग्लिश का एक टंग ट्विस्टर है। बंटी भैया bought a big bunch of bananas, a big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। मैं ऑलरेडी फंबल कर गई, तो आपको देखना है कि आपको कितनी बार जो है आप इसे बिना फंबल किए बोल पा रहे हो। ओके, एंड नेक्स्ट है आपको खुद से एक टंग ट्विस्टर जो है बना के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टफ वाला दिया है बना के। Silly Sam slipped on slimy sand, slipping, sliding, still he stands. ये जो है आपको तेजी से पढ़ना है 5 टाइम्स और बताना है कि आप कर पाए बिना फंबल किए या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जो है एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो आपके इस क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो है आपकी बुक के पेज 36 पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? जैसे मैं इस वीडियो में जो भी बोल रही हूँ, तो ये जो मैंने बोला है इसका अगर आपको रिटन में कहीं पे चाहिए हो तो उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको ऐसे ही जो है ट्रांसक्रिप्ट दिखाई देगा, आपकी टीचर जो है उसे क्लास में रीड करेंगी एंड वो जो आप सुन रहे हो उसके बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो चीजें हैं, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, इनको इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि कौन सी चीज पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो जो भी आपकी टीचर आपको रीड करके सुनाएंगी या फिर आप पेज 36 पे उसे रीड कर सकते हो, आप देखोगे उसमें जो है पैसेज में कुछ बताया गया है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो आपको जो है उसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे लिखना है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है मैंने करेक्ट ऑर्डर लिख के दिया है। सबसे पहले जो है विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, सबसे पहले जो है माँ के पास गई और उन्हें 2 डजन बनानास दिए। उसके बाद मार्केट में बनानास बेचे। उसके बाद जो है फ्रेंड कलावती से मार्केट में मिली। उसके बाद जो है 12 बनाना एक दोस्त को दिए। उसके बाद घर गई क्योंकि कुछ ही बनानास बच गए थे। उसके बाद जो है 2 बनाना जो है एक लड़के को दिए जो भूखा था। एंड लास्ट में जो है अपनी पड़ोसी के पास गई और उसे जो है एक बंच जो है बनाना का गिफ्ट किया। नाउ नेक्स्ट जो है आपका जो एक्सरसाइज है उसमें साउंड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें जो एस का साउंड है वो कैसे डिफरेंट है आपको ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो सेज है और जो प्रॉमिसिंग है उसमें जो साउंड है इसका वो एस जैसा ही आ रहा है, राइट? सेज, प्रॉमिसिंग। बट यहाँ पे अगर आप देखो विजडम, तो यहाँ पे जो सा का साउंड है वो जा है, विजडम, राइट? वाला जो साउंड है। तो ये जो सेज है और ये जो विजडम है इसमें सेम साउंड नहीं है, राइट? दिस इज एस साउंड एंड यहाँ पे क्या आ रहा है? जी साउंड आ रहा है। ट्रीज में अगेन जी साउंड आ रहा है। सरप्राइज में जो है जो पहला एस है वो है एस साउंड और जो दूसरा एस है वो क्या है? जी साउंड। सरप्राइज, राइट? जी का साउंड आ गया। तो प्राइज यहाँ पे हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम वो PRIZE वाला प्राइस पढ़ते हैं, राइट? सेम प्रोनाउंसिएशन है।
तो यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें एस का जो साउंड है वो एस है या जी साउंड है। और यहाँ पे जो है मैंने करेक्ट जो साउंड्स है वो लिखे हैं इन वर्ड्स के। बेड्स में जो है जी का साउंड है बेड्स। सैंड में जो है स का साउंड है। क्लोथ्स में जी का साउंड है क्लोथ्स। सी में एस का साउंड है स। वॉज में जी का साउंड है। कीज में अगेन जी का साउंड है। बैग्स में जी का साउंड है। नोज में जी का साउंड है। आप ये वर्ड्स जो है खुद से प्रोनाउंस करके देखो कि कौन सा साउंड आ रहा है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो ये क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स जो है आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं और फिर लिखने हैं। तो मतलब आपको एक पार्टनर चूज करना है, उसके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करना है और ये आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, इनको यूज करके आपको इसका आंसर देना है। तो पहला है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। आपके लिए जो है कड़ी मेहनत का क्या मतलब है, तो कड़ी मेहनत करने का मतलब आपके लिए क्या है। Well, you see, hard work isn't just about doing something. It's about giving your best effort no matter how tough it gets. हार्ड वर्क का मतलब जो है ये नहीं होता है कि कुछ भी कर लिया, उसका मतलब होता है कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी टफ हो। It means sticking with something even when it gets difficult or tiring, like pushing through the struggle because you know it will make you better in the end. इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो आपने स्टार्ट करी है उसे आप एंड तक करते रहो, भले ही कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी आपको परेशानी हो, डिफिकल्टी हो, टायरिंग लगे, आपको जो है बस अपने आप को पुश करते जाना है, बस करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि आप ये जो मेहनत आज कर रहे हो एंड में जो है इससे आप ही एक बेहतर इंसान बनोगे। तो हार्ड वर्क का मतलब मेरे लिए ये होता है कि कुछ भी करो तो उसमें पूरी जान लगा दो, चाहे कितना भी मुश्किल आए, कितनी भी मुश्किल लगे वो चीज, कितनी भी डिफिकल्ट हो, बस करते रहो। गिव 3 reasons why you think hard work is important। 3 reasons देने हैं कि आपको क्यों लगता है हार्ड वर्क जो है वो जरूरी है। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज important बिकॉज इट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है हार्ड वर्क जरूरी है क्योंकि उससे जो है हम इम्प्रूव होते हैं, राइट। हम मेहनत करते हैं तो हम किसी चीज में जो है बेटर हो जाते हैं। द मोर एफर्ट यू पुट इन द बेटर यू बिकम एट समथिंग। Secondly, I think it builds discipline, which is essential for success. Secondly, मुझे क्या लगता है हार्ड वर्क से डिसिप्लिन भी बिल्ड होता है, राइट। हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं लाइफ में जब हम हार्ड वर्क करते हैं, कि सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, फिर जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है नहाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है जब हम हार्ड वर्क करते हैं। When you work hard regularly, you develop habits that help you achieve your goals. Lastly, I believe hard work helps build confidence because every time you put in effort and see progress, you realize you are capable of more than you thought. Lastly, मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, राइट। हमारे अंदर जो है आत्मविश्वास भी आता है, क्योंकि जो है जब आप किसी चीज में इतना एफर्ट लगाते हो और आप फिर अपनी प्रोग्रेस देखते हो। आपने गिटार सीखना ट्राई करा, राइट, आपने उसमें बहुत मेहनत लगाई, बहुत हार्ड वर्क किया। नाउ 2-3 महीने निकल गए, उसके बाद आपने देखा कि अरे प्रोग्रेस हो रही है, अब मैं एक दो गाने जो है वो थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स तो अच्छे से बजा ले रही हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, राइट, क्योंकि मैंने खुद ही देखा कि मेरी प्रोग्रेस है, मैं जो हूँ बेटर हो रही हूँ, और मुझे जो है अब खुद पे यकीन हो रहा है कि मैं, मुझे पहले लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने मेहनत करी तो मैंने इतना अचीव कर लिया। तो हार्ड वर्क से जो है कॉन्फिडेंस भी जो है बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तो आप 3 आइडियाज जो है वो उस इंसान को कौन से दोगे जिसे आपको लगता है कि इससे जो है मेहनत करनी चाहिए। तो मैं क्या आइडियाज दूंगी। टू बिगिन विद, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर गोल्स सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्किंग टुवर्ड। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि जरूरी है कि तुम अपने गोल्स जो है वो क्लियरली सेट करो, तुम्हें दिमाग में क्लियर हो कि ये चीज मुझे अचीव करनी है, जिससे जो है तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज के लिए मेहनत करनी है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मुझे साइकिल सीखनी है और मैं जो हूँ प्रैक्टिस जो है किसी और चीज की कर रही हूँ, राइट।
ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर गिटार बजाना सीखना है तो बांसुरी की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है ना, तो गोल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, यू कुड ब्रेक टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स टू मेक देम लेस ओवरवेलमिंग। उसके बाद जो है ये जो टास्क है इन्हें आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि सीधे जो है आपको बिल्कुल गाना ही बजाना है, धीरे धीरे स्ट्रिंग्स बजाना सीखो, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड, फिर उसके बाद जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो स्टेप वाइज जो है आपको अपने टास्क को डिवाइड करना है। Finally, I think you should stay positive and remind yourself that every bit of effort counts, even when the results aren't immediate. Last क्या स्टेप है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और खुद को ये चीज याद दिलाते रहो कि आप ये जो भी एफर्ट्स कर रहे हो ये सब जो है काउंट करते हैं। छोटा सा भी एफर्ट डाल रहे हो तो उसका कुछ मतलब है, उससे जो है कुछ ना कुछ आपको मिलेगा एंड में। तो जो रिजल्ट्स हैं वो अगर इमीडिएटली नहीं मिल रहे हैं, एकदम से नहीं मिल रहे हैं, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एक ही दिन में हो जाती है, राइट। गिटार सीख रहे हैं तो एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे, बट हर जो छोटी छोटी स्टेप है उससे जो है कुछ ना कुछ होगा, आप इम्प्रूव करोगे। तो मेहनत करते रहो एंड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको जो है पेयर्स में काम करना है, यानी दो लोगों का जोड़ा बना के जो है आपको ये बनाना का डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये जो आपको बनाना के बारे में दिया गया है इसे आप अपने पेयर के साथ जो है डिस्कस करो और उसके बाद जो है इसके आंसर्स लिखो। When I like to eat a banana, I like to eat a banana at breakfast and during break. Healthy because bananas are healthy because they give energy, are rich in vitamins, and are filling. Taste, they taste sweet and creamy. How the outer covering feels on touch? The outer covering feels smooth and soft to touch. Color of the outer covering and fruit? The outer covering is yellow when ripe and the fruit inside is white. Smell, they have a sweet and fruity smell. नेक्स्ट आपको जो है जो आपको इंफॉर्मेशन दी है बनाना के बारे में उसे यूज करके जो है 8 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई एंजॉय ईटिंग अ बनाना एट ब्रेकफास्ट टू गिव मी एनर्जी फॉर द डे। Bananas are a healthy snack because they are rich in vitamins and provide a feeling of fullness. The sweet and creamy taste of a banana makes it a satisfying treat. The smooth and soft peel of a banana is pleasant to touch. A ripe banana has a bright yellow peel and reveals a creamy white fruit inside. Bananas have a sweet and fruity smell that is quite appealing. Because they are filling, bananas are a good choice for a mid-morning or afternoon snack. I also like to eat a banana during my break at school for a quick and healthy boost. नेक्स्ट जो है आपको आपकी ये जो स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसका जो है आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है डायलॉग्स के साथ, और उसके बाद जो है अपने क्लास में जो है उसे एक्ट करके दिखाना है एक्सप्रेशंस के साथ। तो जैसे हम प्ले लिखते हैं ऐसे ही जो आपकी ये स्टोरी है इसे आपको प्ले में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर्स उनके डायलॉग सब लिखने हैं और उसके बाद उसे अपने क्लास में एक्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्ले लिखा है, टाइटल अ बॉटल ऑफ ड्यू, कैरेक्टर्स क्या हैं, रामनाथ अ मैन ऑब्सेस्ड विथ फाइंडिंग अ मैजिक पोशन, मधुमती हिज वरीड वाइफ, विलेजर वन एंड विलेजर टू पीपल हु डिसीव रामनाथ, जो लोग उसे धोखा देते हैं वो लोग जो है विलेजर वन एंड विलेजर टू का कैरेक्टर प्ले करेंगे। द सेज अ वाइज मैन हु टीचेस रामनाथ एन इम्पोर्टेंट लेसन। सीन वन, रामनाथ्स ऑब्सेशन, रामनाथ का ये जो जुनून है, ये जो वो ऑब्सेस्ड है कि उसे मैजिकल पोशन ढूंढना है, ये है हमारा सीन वन। रामनाथ इज पेसिंग अराउंड लुकिंग रेस्टलेस, इस सीन में रामनाथ क्या कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है। पेसिंग अराउंड यानी आप जैसे कभी आप परेशान हो तो आप कमरे में इधर से उधर चलते रहते हो ना, उसे कहते हैं पेसिंग अराउंड। तो इधर से उधर चल रहा है और बड़ा ही बेचैन लग रहा है। Ramnath excitedly, I must find the magic potion. It will turn everything into the gold. Madhumati, worried, वो परेशान है. Ramnath, you are wasting all our money chasing this foolish dream. Please stop before we lose everything. Ramnath stubbornly, जिद्दी होके कहता है, No, Madhumati, I will not give up. I know the potion exists and I will find it. एंटर टू विलेजर्स विस्परिंग टू ईच अदर, दो गांव वाले जो है वो अब सीन में एंटर करते हैं और वे एक दूसरे से जो है कुछ बात कर रहे हैं।
Villager 1 to Villager 2. Look, it's that fool who will pay anything to learn about the magic potion. Villager 2 grinning, वो जो है मुस्कुराते हुए कहता है, let's trick him again. Villager 1 to Ramnath. Sir, we have heard of a sage deep in the forest who knows the secret of the magic potion. But it will cost you. Ramnath eagerly. How much? I will give anything. He hands them a bag of coins. The villagers smirk and run away laughing. वो जो है ऐसे अपनी बिल्कुल भौएं चढ़ा के जो है उसे उल्लू बना के जो है हंसते हुए वो गांव वाले भाग जाते हैं. Scene 2. Meeting the sage. Ramnath reaches the sage's hut. The sage is sitting calmly. Ramnath, breathless. Oh wise sage, please give me the magic potion. I have searched everywhere. Sage, smiling. Ah, the magic potion. Very well, but first you must do as I say. Ramnath, excited. Yes, yes, anything. You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. Ramnath, worried. But winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. Sage, you can plant as many banana plants as you want. But remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. Scene 3. Ramnath's estate years later. Winter morning. Ramnath and Madhumati are carefully collecting dew from banana leaves. Ramnath is no longer dressed in finery but in simple work clothes. The fields are full of healthy banana plants. Madhumati smiling. Another bottle filled. We are almost there. Ramnath wiping his brow. Yes, 6 years of hard work, but it will be worth it. Madhumati. The banana harvest has been bountiful. The market loves them. Ramnath looking at the fields with pride. Yes, the work has been good. Scene 4. Realization. Ramnath presents the bottle of dew to Mahipati. Ramnath, wise sage, I have bought the dew. Mahipati chants, then returns the bottle. Mahipati, try it now. Ramnath sprinkles the dew on a copper vessel. Nothing happens. Ramnath, angrily, this is a trick. You have wasted my time. Mahipati calls Madhumati forward. She opens a large box filled with gold coins. Mahipati, look Ramnath, this is your gold. Ramnath, stunned. But how? Mahipati, there is no magic potion, Ramnath. The true gold came from your hard work, the banana crops, the market sales, that is your wealth. If I had told you to just work hard, you would not have believed me. Madhumati smiling, your labor has borne fruit, Ramnath. Ramnath looking at the fields, then at Madhumati, then back at the gold. I understand. Hard work is the true magic. Thank you, sage. Ramnath and Madhumati smile at each other and he looks out over the fields with newfound respect. End of the play. नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी है जो आपको खुद से करनी है. इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इंडिया में जितने भी डिफरेंट टाइप के बनानास जो है ग्रो होते हैं उनके बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिल जाएगी. वो आपको रीड करनी है. तो कितने अलग अलग टाइप के बनानास होते हैं, कौन कौन से हम कल्टीवेट करते हैं इंडिया में, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से बनानास खाए जाते हैं, वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा. तो आपको जो है जाके वहां पे ये सब जो है रीड करना है. There is a special kind of banana called the blue java banana. This banana has got its name from its blue skin. तो ये blue skin वाला एक बनाना होता है जिसे हम blue java banana कहते हैं. It is also known as ice cream banana as it is so creamy and tastes like ice cream. It is grown in Southeast Asia and Hawaii. तो ये जो बनाना है ये Southeast Asia और हवाई में होता है और इसका टेस्ट जो है बिल्कुल आइसक्रीम जैसा होता है, इसलिए इसे आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं. These banana plants grow to a height of 15 to 20 feet. इनके जो plants हैं वो 15 से 20 फीट ऊंचे होते हैं. तो यानी अच्छे खासे ऊंचे जो है इनके plants भी होते हैं. Thank you for watching.
If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.